Greetings from Kamal Sharma to all of you joining me here. Our today's chapter is the verbs. आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में यह कहा जाता है कि वर्ब किसी सेंटेंस की आत्मा होती है, किसी सेंटेंस के प्राण होते हैं। A verb is called the soul of the sentence. बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस इंग्लिश में हो नहीं सकता। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना और सीखना ज़रूरी है। वर्ब क्या होती है? What is the definition of the verb? A verb is a word that identifies state, possession or action in a sentence. Verb वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में स्टेट अर्थात अवस्था, possession अर्थात अधिकार या स्वामित्व, और एक्शन मीन्स कोई क्रिया। तो वर्ब को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना बहुत आसान है। पहले हम कुछ सेंटेंसेस में समझेंगे कि वर्ब किस प्रकार से स्टेट को, पोजेशन को और एक्शन को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित is an athlete. रोहित is an athlete. रोहित एक धावक है। यहाँ पर वर्ब है is. is यहाँ वर्ब है। रोहित धावक है, रोहित का होना भी एक वर्ब है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है is के द्वारा। इज ऐसी वर्ब है जो स्टेट को बताती है, अवस्था को बताती है। और देखें, आई एम अ डॉक्टर, मैं चिकित्सक हूँ। मेरा होना भी एक वर्ब है। यहाँ पर एम स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, तो एम यहाँ पर एक वर्ब है जो स्टेट को बता रही है। दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर हार्ड वर्किंग, वे मेहनती है। यहाँ आर एक वर्ब है जो स्टेट को बता रही है। ही वॉज इल, वह बीमार था। यहाँ इज वर्ब है जो पास्ट में स्टेट को बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट। दे वर प्रेजेंट, वे उपस्थित थे। वर यहाँ पर वर्ब है जो स्टेट को बता रही है। तो बी से बनने वाली वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज और वर, ये सभी स्टेट को बताती है। इसके अलावा भी कई सारी वर्ब्स हैं जो स्टेट को बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट, फील, स्मेल, ग्रो, रिमेन, अपीयर। इस प्रकार की वर्ब्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब की तरह जब काम करती है उस समय ये स्टेट को बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। इसीलिए इनको स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब्स। इसी तरह वर्ब पोजेशन को भी बताती है। पोजेशन का अर्थ होता है स्वामित्व या अधिकार। ये हैव से बनने वाली जितनी वर्ब्स हैं वो पोजेशन को बताती है। हैज़, हैव और हैड, ये तीनों वर्ब्स हैव से बनती है। हैव एक रूट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है वो हैव है,
और हैव से बनने वाली फॉर्म्स हैं हैज़, हैव और हैड। कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर। आई हैव अ पैन, आई हैव अ पैन, मेरे पास पेन है। मेरे पास कुछ होना यहाँ पर एक वर्ब है। किसी चीज़ पर हमारा अधिकार या स्वामित्व होना बताने वाली वर्ब है हैव। शी हैज़ अ कार, यहाँ हैज़ वर्ब है जो पोजेशन को, अथॉरिटी को बताती है। द ओल्ड मैन हैड 2 sons, हैड यहाँ पर वर्ब है जो पास्ट में पोजेशन को बताती है। तो हैज़, हैव और हैड ये वर्ब्स भी पोजेशन को बताती हैं और ये इनको कई बार स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में भी लिया जाता है क्योंकि ये स्टेट ही होती है। पोजेशन, दैट इज स्टेट ऑफ पोजेशन। इनको प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं किया जाता है, इसलिए स्टेट को बताती है। और तीसरा जो काम होता है वर्ब का वो है एक्शन। एक्शन वाली वर्ब्स जो होती है उनमें आमतौर पे मूवमेंट होता है, जो बॉडीली या फिजिकल मूवमेंट उसमें होता है जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक, रीड, राइट, जंप, प्ले, सिंग, ईट, क्लीन। ये सभी वर्ब्स जो हैं वो एक्शन को शो करती है। इनको डायनामिक वर्ब भी कहा जाता है। These are called dynamic verbs also. तो वर्ब किसी सेंटेंस में वह शब्द होता है जो 3 तरह की बातें बताता है: स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन एंड एक्शन। ऐसे शब्दों को हम वर्ब कहते हैं जो ऊपर दी गई तीनों बातों को बताता है। अब बात करेंगे इंग्लिश में मुख्य रूप से वर्ब कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से वर्ब्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी होती हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती हैं और ऑर्डिनरी वर्ब्स साधारण क्रियाएं होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सभी ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है। इनको हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती हैं सेंटेंसेस में। सबसे पहला काम इनका होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। कई बार मेन वर्ब्स इनके सपोर्ट के बिना सेंटेंस में फंक्शन नहीं कर पाती है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है टेंस को कैरी करना। ऑक्सिलरीज के द्वारा टेंस को व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें एम जो है वो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है। एम यहाँ पर टेंस शो कर रहा है प्रेजेंट, और आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है। वॉज टेंस शो कर रहा पास्ट को, तो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा टेंस को कैरी किया जाता है। इस लिहाज से भी हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है
जो सेंटेंस को निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में मदद करती है। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। यहाँ पर डू के बगैर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना संभव नहीं था। तो डू, और क्वेश्चन भी अगर बनाना है डू आई प्ले, तो डू यहाँ पर एक ऑक्सिलरी है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन टेक्स्ट के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। आई प्ले, डोंट आई, आई प्ले, डोंट आई। यहाँ पर डोंट डू ऑक्सिलरी है जिसका यूज़ करके हमने नॉट के साथ में कॉन्ट्रैक्शन किया है। डू प्लस नॉट डोंट, डोंट आई। यहाँ पर उस ऑक्सिलरी की मदद से इसमें टेक जोड़ा गया है। इसके अलावा शॉर्ट रिस्पॉन्सेस में भी इनका यूज़ होता है। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, दिस इज अ क्वेश्चन। आंसर इसका होगा यस यू आर, यस यू आर। आर यहाँ पर एक ऑक्सिलरी की तरफ फंक्शन कर रहा है। इसमें मेन वर्ब को सबको छोड़ दिया गया है, केवल एक शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए आर का यूज़ किया गया है। यस यू आर ऑडिबल, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनकी मदद से शॉर्ट रिस्पॉन्सेस भी किए जा सकते हैं। तो ऑक्सिलरीज जो हैं, देयर आर 24 ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश। इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरीज होती है। ऑक्सिलरीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पहले हम जान लें। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, हैव और डू से बनने वाली होती है। बी से बनने वाली है इज, एम, आर, वॉज और वर। हैव से बनने वाली है हैज, हैव और हैड। और डू से बनने वाली है डू, डज और डिड। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की विशेषता ये होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर एम मेन वर्ब है। एम के अलावा और कोई वर्ब नहीं है। एम खुद ही यहाँ पर मेन वर्ब है। आई एम अ स्टूडेंट। एक और सेंटेंस देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में एम मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, लेकिन वही एम दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। और देखें, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। यहाँ पर हैव मेन वर्ब है। आई हैव सोल्ड माई कार, यहाँ हैव ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और सोल्ड मेन वर्ब है। तो हैव इन दोनों सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह और दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। इसी तरह से आई डू माई वर्क प्रॉपरली, आई डू माई वर्क प्रॉपरली। यहाँ पर डू मेन वर्ब है। आई डू नॉट गो टू जिम एवरी डे, आई डू नॉट गो टू जिम एवरी डे। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है। तो डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरह से काम कर रही है। तो ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इज,
am, are, was, were, has, have, had, do, does और did, ये कुल 11 है। These are 11 in number और ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी काम कर सकती हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज से किस प्रकार डिफरेंट है। मॉडल ऑक्सिलरीज स्पीकर के मूड को शो करती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मूड शो करने का काम नहीं करती है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है और मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी टेंस को कैरी करती है और मॉडल ऑक्सिलरीज भी करती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज से क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, नेगेटिव बनाए जा सकते हैं और यही काम मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू भी किया जा सकता है। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। केवल एक चीज़ है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज स्पीकर के मूड को नहीं शो करती है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज स्पीकर के मूड को शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीकर क्या कहना चाहता है, उसकी मनस्थिति क्या है। स्पीकर किसी बात को कह करके एबिलिटी को शो करना चाहता है, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, पावर, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इन सारी बातों को स्पीकर बताना चाहे तो इन मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कर सकता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं will, shall, can, may, would, should, could, might, must, ought to। ये 10 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनके अलावा 3 जो है वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ये होती हैं नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम कर सकते हैं और एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। और बाकी जो ऊपर जो 10 बताई गई हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यहाँ पर कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है और कैन के द्वारा स्पीकर के मूड को बताया जा रहा है। स्पीकर बता रहा है यू आर परमिटेड टू गो, तुम्हें अनुमति है कि तुम जा सकते हो। यहाँ पर परमिशन को बताया जा रहा है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है, लिफ्ट यहाँ मेन वर्ब है। कैन यहाँ बता रहा है एबिलिटी को। स्पीकर बताना चाहता है ही इज एबल टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। यहाँ कैन के द्वारा एबिलिटी को बताया जा रहा है। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। यहाँ पर मे परमिशन मांगने के लिए काम में आया है। पोलाइट रिक्वेस्ट के थ्रू परमिशन मांगी जा रही है। इसी तरह से आई विल फाइट टू द लास्ट, आई विल फाइट टू द लास्ट, यहाँ पर विल जो है वो एक ऑक्सिलरी है, फाइट यहाँ मेन वर्ब है। विल बता रहा है डिटर्मिनेशन को, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को। You must be present in the class, तुम्हें क्लास में उपस्थित होना ही पड़ेगा। मस्ट यहाँ पर
कंपल्शन को बता रहा है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो स्पीकर के मूड को बताती है। तो आज हमने बात की है वर्ब्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरीज के बारे में बात की है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। हालांकि मॉडल ऑक्सिलरीज का एक सेपरेट चैप्टर हम करेंगे। कल हम कुछ नेक्स्ट ऑडियो के अंदर हम कुछ और वर्ब्स के बारे में भी चर्चा करेंगे।